मंडे को आपका ऐसा पेपर है जिसके अंदर आप 100 में से 100 लाने वाले हो। ये मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा। अगर आप सारे बच्चों का डेटा चेक करो और आप जानो कि किस सब्जेक्ट में मोस्टली लोगों के 100 में से 100 आते हैं, देन दैट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू ब्रिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन हिस्ट्री सिविक्स, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग टू रिवाइज हिस्ट्री नाउ एंड मंडे को आपका एग्जाम है। सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड माई नोट्स। अब देखो, मैंने अपने क्लास 10th ICSE के टाइम पर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और मैंने पूरे साल सिर्फ अपने ही हैंड रिटन नोट्स पढ़े थे, जिसके वजह से मुझे 100 में से 100 आए थे। एंड आई वॉन्ट दोज नोट्स टू बी रेड बाई यू नाउ। अब वो नोट्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो नोट्स आप प्रिंट आउट करवा लेना एंड प्रिंट आउट करवा लेने के बाद वो सिर्फ आपके घर में पड़े नहीं होने चाहिए। आपको वो नोट्स में से हर एक चैप्टर यू हैव टू रीड 4 times. How many times? 4 times. Do not open your textbook. There is no need of that. आप मेरे नोट्स पढ़ो, दे आर सफिशियंट। एवरी PYQ या फिर एवरी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन जो अभी तक फ्रेम हुआ है, दैट इज इन माई नोट्स। सो डाउनलोड द नोट्स एंड देन टेक अ प्रिंट आउट। प्रिंट आउट लेने के बाद हर एक चैप्टर उसमें से 4 बार पढ़ो। एंड आपने जब वो चैप्टर 4 बार पढ़ लिया, अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 1857 का जो चैप्टर है, वॉर ऑफ 1857, अगर आपने उससे 4 बार पढ़ लिया मेरे नोट्स से, उसके बाद सेकेंड स्टेप जो आपका बनता है, दैट इज यू हैव टू सॉल्व ऑल द हिस्ट्री बुक क्वेश्चंस। जो बैक क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज रहती है ना, वो आपको सॉल्व करनी है। कैसे? लिख कर नहीं, लिखना नहीं है अभी तक। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व करोगे। मंडे आपको एग्जाम है, आपको मेंटली सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपने देख लिया तो फिर आपका उस क्वेश्चन का आंसर दिमाग में ही फ्रेम हो जाना चाहिए। आपको खुद से ही वो आंसर बोलना है। और अगर आपको वो आंसर नहीं आता तो फिर वो आंसर आपको वो नोट्स में खोजना है एंड वैसे ही लिखना है जैसे मैंने अपने नोट्स में लिखा है। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर आपने सारे के सारे बैक एक्सरसाइज कर दिए, देन द थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 3 year PYQ पेपर। आपको पूरे के पूरे PYQ के पेपर सॉल्व करने हैं लास्ट 3 साल के। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, हर एक चैप्टर 4 बार पढ़ लिया, तो ये 3 जो आप पेपर दोगे ना, दैट विल बी एज टेस्ट। एंड अगर आपने वो 3 पेपर पहले से ही कभी दे रखे हैं, जैसे कि समझ लो आपने वो 3 PYQ के जो पेपर है यू हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, तो फिर आप दूसरे कोई भी 3 साल के पेपर उठा लो एंड जस्ट अपने काबिलियत को टेस्ट करने के लिए वो पेपर आप खुद से एक बार दे दो कि आपको मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। एंड जो जो भी चैप्टर्स आपके वीक हो रहे हैं और जो जो चैप्टर्स आपके वो क्वेश्चन पेपर में गलत हो रहे हैं, वो चैप्टर्स को आप वापस एक बार पढ़ो मेरी बुक में से। नाउ आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स नाउ ऑन हाउ टू राइट द ICSE हिस्ट्री सिविक्स पेपर। ध्यान से समझो, आपका जो पेपर होता है हिस्ट्री सिविक्स का, उसमें हिस्ट्री में ऑप्शनल पार्ट्स होते हैं, हर एक साल होते हैं। तो फिर आप एक चीज़ ध्यान में रखो, दैट गांधीयन हिस्ट्री जो है, जो बीच का सेक्शन है, दैट इज़ नॉट एट ऑल द ईजिएस्ट पार्ट, दैट इज़ नॉट एन ईजी पार्ट टू स्कोर मार्क्स इन एनी वे। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एक्ट्स हैं एंड उसमें आपका बहुत दिमाग प्लस टाइम जाएगा याद रखने के लिए। पर अगर आपसे वो हो रहा है अच्छे से, अगर आपको वो पसंद है, देन ओनली अटेम्प्ट। If you are a normal student who has not been studying Gandhian history since a long time, then I would not suggest you to go and attempt that. Rather than that, जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, मतलब जो 1857 वाला पार्ट है, एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, वो वर्ल्ड वॉर, UN एंड डिक्टेटरशिप, जिसमें हम लोग एडोल्फ हिटलर और उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ मोस्टली द ईजीएस्ट पार्ट। वो हर एक साल पूछा जाता है, ऑप्शन में ही होता है, बट वो आपको अटेम्प्ट मारने जाना ही है। जस्ट डू नॉट लीव दोज काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन। वर्ल्ड वॉर अगर अभी तक भी आपका नहीं हुआ, देन आप उसकी प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर, UN डिक्टेटरशिप, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं हर एक साल पूछता ही है बोर्ड एग्जाम। एंड लाइक दोज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप प्लीज़ उसमें से अटेम्प्ट मारना। एंड बाय द वे, अभी से मेरी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई 11th की, तो फिर अभी मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके कमेंट्स के रिप्लाई दे पाऊँगा। एंड अनदर थिंग इज़, आपका हर एक आंसर होने के बाद आपको लाइन खींचनी है एंड यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड इन योर आंसर।
The reason is simple. It will highlight the main or the important word which you have written in your answer. जो एग्जामिनर चेक कर रहे होंगे वो आपके कीवर्ड को देखेंगे और बोलेंगे कि अच्छा इसने ये आंसर में ये कीवर्ड लिखा है, अच्छी बात है, मार्क्स दे देने चाहिए. नाउ रीड एवरी चैप्टर 4 टाइम्स. मैं ये चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ वीडियो में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. एंड अनदर थिंग इज राइट आंसर्स इन पॉइंट्स. दिस थिंग वॉज टोल्ड टू बी दैट ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स इन हिस्ट्री. दैट इज़ बिकॉज अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं. 3 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर आपको 4 या फिर 5 पॉइंट लिखने हैं. आपको पॉइंट के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे. एंड अगर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इन दैट केस तो फिर 1 पॉइंट में ही आंसर आपका कवर हो जाएगा. बट आपको 2 या फिर 3 पॉइंट तो लिखने ही है जब 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. डन. इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन एनी पर्टिकुलर चैप्टर तो फिर मेरा चैप्टर वाइज भी एक्सप्लेनेशन है, उस वीडियो की भी लिंक मैं दे दूंगा. मगर वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे. और आप पेपर कब सॉल्व करोगे? जब आप मेरी नोट्स की प्रिंट आउट लोगे, हर एक चैप्टर को 4 बार पढ़ोगे, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करोगे अपनी टेक्स्ट बुक की, फिर आप पेपर सॉल्व करोगे. एंड देन यू विल कम टू नो दैट विच चैप्टर्स आर योर वीक वंस. अब इतनी चीज़ें कर लो, आपको 100 में से 100 आ जाएंगे हिस्ट्री में. मैं आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक 10 बार पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ अपनी नोट्स पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ और क्वेश्चंस देखकर करने के लिए बोल रहा हूँ. अगर आप इतना भी कर लिए तो फिर भी आपके 100 में से 100 आ जाएंगे. बहुत बच्चों के हाथ है. ओके, बाय बाय.